हरे राम 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 हरे राम। हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता मैया बनचोटी में निवास करेंगे। इनके बाद घूमते घूमते अनायास बिना किसी योजना के शूर्पणखा आती है। दूर से ही राम जी को देखती है। राम जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनको देख करके राम जी के रूप पर मोहित हो जाते हैं। वो निकट आती है और राम जी से विनय पूर्वक अपना प्रणय निवेदन करती है। मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखूं जी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मनु माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है कि अब तक हम कुंवारे हैं, अपने लिए अच्छे साथी की तलाश बहुत की, बहुत ढूंढा, पर कोई हमें पसंद नहीं आया। आपको देख करके मन को अच्छा लगा है, बहुत अच्छा नहीं कछु तुम्हें निहारी। आप थोड़े अच्छे लगे हैं, कब तक ढूंढते रहेंगे दूसरे को, इसलिए हमने तय किया कि आपसे हम विवाह कर लें। तब तक सीता मैया कुटिया से बाहर आती है। राम जी का ध्यान जाता है, इशारा करके कहते हैं शूर्पणखा से कि देखिए वो हमारी श्रीमती जी हैं, तो हम तो विवाहित हैं। भगवान कहते उधर हमारे भाई साहब हैं छोटे अनुज, आप उनसे जाकर के अपना निवेदन रखें, वो शादी कर सकते, वो विवाह कर सकते हैं। जब लक्ष्मण जी को जाके प्रस्ताव देती हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे देवी, हम भगवान के दास हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं,
हमसे विवाह करेंगे आप तो आपको भी सेवा करना पड़ेगा, हमारे राम जी की और हमारी सीता मैया की। आप जाकर के ना उन्हीं से निवेदन करिए, वो एक और विवाह कर लेंगे तो भी कुछ उनका बिगड़ेगा नहीं, समर्थ है। तो कहती है हम बात तो सही है, दासी बनने में कौन सुख है, और रानी बनने में बहुत सुख है। वो जाके राम जी से निवेदन करती है। राम जी के समक्ष जाकर के वो जब कहती है तो भगवान राम फिर उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। कहते हैं कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, हम एक ही विवाह किए हैं और वही करके रखेंगे, दोबारा विवाह नहीं करेंगे। लक्ष्मण के पास जाके कहती है आपके भैया विवाह नहीं करेंगे, आप ही कर लीजिए, आप भी अच्छे हैं, गोरे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते तुमसे कौन विवाह करेगा, कौन विवाह करेगा तुमसे, जिसके हृदय में तनिक भी लज्जा न हो, शर्म न हो, वही तुमको जीवन संगिनी बनाएगा। अब ऐसा सुनते ना वो बहुत नाराज होती है, क्रोधित हो जाती है। हमसे विवाह नहीं करोगे, जानते हो मैं कौन हूं, भयंकर रूप बनाती है। और सीता मैया देखती है तो देख के डर जाती है, ये कहां से आप बता गए भगवान। राम जी देखते हैं जानकी जी डर रही हैं, लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण ये बहुत संकोची है ना, हाँ इसको तनिक भी संकोच नहीं है, शर्म नहीं है, इसको कोई बात कहो तो सुन नहीं रही है और शर्म हया तो है नहीं, इसको दंड दो। लक्ष्मण जी अपने तरकस से बाहर निकालते हैं और उसका नाक और कान काट देते हैं। उसके नाक कान रास्ते बहुत खून निकलता है और वो बहुत नाराज होती है, कहती है छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को जरूर कठोर से कठोर सजा दिलाऊंगी, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ऐसे दहाड़ते हुए, चुनौती देते हुए, ललकारते हुए चली जाती है। जाके अपने भाई खरदूषण से कहती है देखो मेरा हाल कैसा कर दिया है, वन में दो बालक आए हैं और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी है। खरदूषण ढेर सारे राक्षसों की मंडली के साथ आते हैं और राम जी से लड़ने के लिए उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब राम जी का रूप देखते हैं, लक्ष्मण जी का रूप देखते हैं तो खरदूषण कहते हैं आप लोग हमारे बहन का स्वरूप बिगाड़ दिए हो, लेकिन इतने सुंदर हो कि आपका वध मैं नहीं करना चाहता। इस सृष्टि में इतने सुंदर आप दोनों हैं कि अगर आपको मार देंगे तो लोग आपके सौंदर्य से वंचित रह जाएंगे। बस एक काम करिए, आपके साथ जो स्त्री है इसे दे दीजिए और आप लोग यहाँ से चले जाइए। भगवान धनुष बाण उठाते हैं और युद्ध करते हैं, अपने प्रहार से खरदूषण का वध करते हैं, उसकी सारी सेना को समाप्त कर देते हैं। सबके सब मुक्त हो जाते हैं भगवान के हाथों मर करके। शूर्पणखा जाती है, अपने भाई रावण को कहती है, उसे उकसाती है और फिर रावण योजना बनाता है सीता जी के हरण का। मारी चाहते हैं स्वर्णमृग बन करके, सीता जी का ध्यान जाता है, वह निवेदन करती है प्रभु राम से कि देखिए कितना सुंदर स्वर्णमृग है, उसे पकड़ के लाइए। धनुष बाण लेकर के राम जी उसके शिकार के लिए चल देते हैं। बहुत दूर जब पहुंच जाते हैं तब उस पर अपना निशाना साध करके बाण छोड़ते हैं और जब मारीच मरता है ना स्वर्णमृग, तो असल में वो स्वर्णमृग नहीं है, वो है कपटी मारीच, रावण के कहने से आया हुआ है स्वर्णमृग बन करके। मरते समय लक्ष्मण राम 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 कह करके प्राण त्यागता है। सीता मैया को लगता है कि भगवान राम किसी संकट में हैं
जबरदस्ती लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेज देती कि जाइए उनकी रक्षा करिए। ऐसा लग रहा है कि किसी संकट में है वो। सीता मैया कुटिया में अकेली है। इसी बीच रावण अपना स्वरूप बदल करके साधु के रूप में आता है और कहता है भिक्षाम दे। माँ जानकी के कानों में आवाज पहुंचता है, वो बाहर निकलती है, देखती हैं और फिर कुटिया के अंदर जाती है। जो कुछ उनके पास सेवन करने योग्य वस्तु है वो पात्र में लेकर के आती हैं और रावण को देने लगती हैं। रावण कहता है इस रेखा के भीतर से हम नहीं लेंगे, रेखा के बाहर आके दीजिएगा, तभी आपका दिया हुआ हम ग्रहण करेंगे। लक्ष्मण जी जाने से पहले एक रेखा खींच के जाते हैं कि हे मैया आप इससे बाहर मत आइएगा। पर वो रावण साधु के रूप में है, ये बात सीता जी को मालूम नहीं है। उसकी भूख मिट जाए ये सोच करके रेखा के बाहर आती है और उसको फल आदि प्रदान करती है। लेकिन जैसे ही बाहर आती है वैसे ही रावण सीता जी को उठा के रथ में बिठा लेता है और अपना असली रूप प्रकट कर लेता है। आकाश मार्ग में रथ को लेकर के उड़ने लगता है। यह सब पल भर में ही सब कुछ ऐसे हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया सीता जी को कि करें क्या। जब वो देखी है कि अब कुछ कर नहीं पा रही है, कोई जोर नहीं लगा पा रही है, तब विरह करती है, रुदन करती है कि हे प्रभु हमने कौन सी गलती की जिसकी वजह से हमको यह सजा प्राप्त हुई। उनके रुदन को सुन करके गीधराज जटायु कहते हैं हे पुत्री चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इस दुष्ट से। जटायु जी आते हैं और रावण से भयंकर युद्ध करते हैं, चोंचों से मार मार के रावण को लहूलुहान कर देते हैं। जब रावण को लगता है कि अब हमारा प्राण संकट में है, तब वो अपने म्यान से तलवार को निकालता है, अपने तलवार को म्यान से निकालता है और जटायु के पंखों को काट देता है। बिना पंख के जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और सीता जी को ले जाकर रावण अपनी लंका पहुंच जाता है। वो चाहता तो राज महल में रखना, पर सीता मैया बिल्कुल इस बात के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। अंत में अशोक वाटिका में सीता मैया के रहने का प्रबंध करता है। भगवान श्री राम जब अपने निकट लक्ष्मण जी को देखते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण आप हमारे पास कैसे आ गए? आपको तो हमने कहा था सीता जी का ध्यान रखिएगा, वन में ढेर सारे हिंसक जानवर हैं, कभी भी आ सकते हैं आसपास। लक्ष्मण जी बताते हैं हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन माता जी ने हमको जबरदस्ती भेजा और हम विवश होके आए। राम लक्ष्मण जी शीघ्र मतलब बहुत द्रुत गति से चल के आते हैं कुटिया के आसपास, कुटिया के भीतर जब सीता मैया नहीं मिलती तो चारों तरफ ढूंढते हैं और अंत में जब कहीं वो नहीं मिल पाती है तो पेड़ों से, पौधों से, लताओं से भगवान रो रो के पूछते हैं क्या आपने सीता को देखा? हे अगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग में। क्या आपने हमारी सीता को देखा है? उनके लक्षण बता रहे हैं, पूछ रहे हैं और खूब रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। पूरन राम पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान के भीतर कोई दुख नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, लेकिन जब मनुष्य रूप में भगवान लीला कर रहे हैं तो ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं कि देख करके सब लोग दंग हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। यही वह दृश्य था जिसको देख करके सती मैया को भ्रम हो गया कि क्या सच में ये पर ब्रह्म है या साधारण मनुष्य ही केवल है। आज करवा चौथ तो हम बहुत हंसी मजाक नहीं करते हैं, लेकिन ये सही बात है कि आप लोग देखिएगा, रोना तो दूर है,
आज के दिन आप सब लोग अपने पतियों के लिए निराजल व्रत करी हैं। आपके पति लोग आपके लिए क्या किए हैं देख लीजिए। एक जने का मेरे पास मैसेज आया, कोई योगाचार्य है आपके जियो पार्क में, पांडे जी कोई तो है, संजय पांडे जी, हमसे बोले स्वामी जी हम सजला करवा चौथ व्रत रखेंगे, तो ताली बजा के उनका स्वागत करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। मतलब स्त्री लोग निर्जला व्रत करती हैं, तो वो बोले हमसे निर्जला नहीं वाली जल के साथ हम करेंगे। और क्यों केले बा आपके मर्द किए हैं, वाह बहुत बढ़िया, पतिदेव आपके किए हैं, बहुत बढ़िया। इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन इमोशनल एक बहुत बड़ा सुखद एहसास हुआ कि हमारी वो पति हमारे खातिर रहा था। भगवान ऐसा रोते हैं ना कि उनके रुदन को देख करके सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सीता जी को खोजते खोजते भगवान श्री राम गिरिराज जटायु के पास पहुंच जाते हैं, और जब गिरिराज जटायु को देखते हैं तो कहते हैं हे तात आपका यह हाल किसने किया है। जटायु जी सारी बात बताते हैं कि सीता जी के रक्षा में हम बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उनको बचा नहीं पाए, रावण लेके चला गया उनको अपने नगर लंका की ओर। भगवान कहते हैं हे तात आपके शरीर को, आपके पंखों को हम ठीक कर देंगे। गिरिराज जटायु कहते हैं हे भगवान अब ठीक होकर के हम क्या करेंगे, जीवन का जो सबसे बड़ा उपलब्धि है ना वो तो हमको मिल गया, आपका दर्शन लाभ, अब जीवन जी के क्या करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होहि श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होहि श्रुति गावा। सोम लोचन गोचर आगे, राम देहनाथ ही आगे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात करमनि जुझि पाई, जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात करमनि जुझि गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन्ह जग दुर्लभ कथा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा।
मरते समय जिस परब्रह्म का नाम मुख में आ जाए तो पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है। साक्षात परब्रह्म हमारे आंखों के समक्ष हैं आप। अब कोई और लालसा हमारे जीवन में नहीं है। गीधरा जटायु के वचनों को सुन करके भगवान भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में जल आ जाता है, अश्रु आ जाता है। भगवान कहते हैं आप अपने कर्म से ही परम गति को प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे प्रभु श्री राम बहुत सुंदर बात कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कौ जग दुर्लभ कछु नाहि। जो लोग परोपकार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उनके इसी कर्म से उनका परलोक सुधर जाता है। भगवान कहते हैं आप अपने शरीर को त्याग करके हमारे लोक में वास करेंगे, लेकिन हे तात हमारे पिता श्री जब मिलेंगे तो उनको ये दुखद खबर मत दीजिएगा कि सीता जी का हरण हो गया है। जब रावण को मार करके हम भेजेंगे तो रावण खुद बताएगा कि उसने जो किया है उसको किस तरह से दंड मिला है। भगवान के सामने ही जटायु जी अपना प्राण त्याग देते हैं। फिर भगवान अपने हाथ से अंतिम संस्कार करते हैं। मत बजाइए बार बार, फ्लूट बजा लो, सितार बजा लो, संतूर बजा लो, हारमोनियम बजा लो। इसके लिए मैंने कभी कभी आपको कहा है कि ज्यादा इसको नहीं रखना। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती सुनो उमाते लोग अभागी हरित हो विषय अनुरागी। हरित हो विषय अनुरागी। भगवान शिव कहते हैं वह लोग बहुत अभागे हैं जो परमात्मा को त्याग करके खाली संसार के ही पीछे पड़े हुए हैं। संसार में चाहे जितना भी आप चीजें प्राप्त कर लें, इससे परम विश्राम परम शांति नहीं प्राप्त होने वाली। इसलिए जरूरत की चीजों के लिए कोशिश करिए और बचे हुए समय में अपने समय का सदुपयोग करिए। सीता जी को भगवान ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। खोजते खोजते जब आगे बढ़ते हैं तो उनको याद आता है यहाँ एक हमारी परम भक्त रहती है, उनका नाम है सबरी। सबरी के गुरुदेव हैं मतंग ऋषि। जब अपने आश्रम से वो दूसरी जगह गए ना, पहले के साधु महात्मा एक स्थान पे बहुत साल तक नहीं रहते थे। 1 साल 2 साल 3 साल रहेंगे, मंदिर बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, वहां सब नए सिरे से बनाएंगे। ऐसे उनका जीवन हमेशा भ्रमण में निकल जाता था। तो मतंग ऋषि बहुत समय रहने के बाद विचार किया कि अब मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है। जाने से पहले सबरी को आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। क्यों सौंपे? क्योंकि सबरी की निष्ठा, सबरी का समर्पण, सबरी के भीतर प्रेम भाव, सेवा भाव बहुत उत्तम था। आजकल पता है, आजकल आदमी चाहे किसी मंदिर का महंत हो, चाहे कहीं कुछ हो, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का समय आता है ना, तो अपने नात रिश्तेदार को ढूंढ करके उसी को पकड़ा देते हैं। भले योग्य चेला है, उसको गद्दी नहीं देंगे। गद्दी किसको देंगे? अपने बहन के लड़का को, अपने भाई के लड़का को, चाहे वो पात्र हो चाहे ना हो। और यही कारण से बड़े बड़े जो बहुत आदरणीय स्थान होते हैं ना, चौपट हो जाते हैं। कुछ चीजें हमेशा योग्यता के आधार पर ही देनी चाहिए। मतंग ऋषि सबरी के समर्पण को, सेवा को देखे होते हैं। जब वो आश्रम देते हैं तो कहती है हम आश्रम लेके क्या करेंगे, हमको भजन करना है, भगवान पाना है हमको। मतंग ऋषि कहते हैं भगवान भी मिलेंगे ना, हम तुमको मंत्र देंगे, उसका जप करना। तो बोली भगवान मिलेंगे? हाँ भगवान मिलेंगे। भगवान तुम्हारे पास चल के आएंगे,
ये भरोसा रखो। राम मंदिर का उपदेश करते हैं मतंग ऋषि और उसके बाद चले जाते हैं। सबरी खूब अच्छे से सेवा करती है आश्रम की। वहाँ पे जो संत साधक है उनकी सेवा करती है, जिम्मेदारी निभाती, खूब भजन करती है। और जब से गुरुदेव मंत्र दिए तब से वो भगवान राम के सुमिरन में हमेशा अपने आप को लगाई रहती है। एक बहुत सुंदर भजन है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, सबरी दुआरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, रामा
नाना तुम्हारे दर्शन के मैं अबला किनारी हूँ। नाना तुम्हारे दर्शन के मैं अबला किनारी हूँ। दर्शन बिन तो नैना तरसते दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि। तन में हर पर रामा 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 रघुकुल नंदन कबुआ, रघुकुल नंदन कबुआ, सबरी दुआरिया। रामा रामा कटते रामा रामा कटते रामा रामा कटते रामा 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 रटते रटते। सुनिए बाबू, फोटो खींच रहे हैं ना, तो अभी बहुत परेशान मत बैठ जाओ। जब कथा खत्म होगी, किसी का मन होगा फोटो खिंचवाने का तो खींच दीजिएगा उनके कहने से, और फिर उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए तो वो आपसे ले लेंगे, और जो अपने काम का होगा वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत परेशान मत हो जाओ। ठीक है, और स्टेज के बिल्कुल बाहर जाके पूरा ले लीजिए, अलग अलग एंगल से ले लीजिए, देखिए सुंदर लगेगा। आपकी सारी क्रिएटिविटी आज दिखेगी, और अगर गड़बड़ होगा तो फिर आपको 20 मिनट मुर्गा बनाया जाएगा। स्किल का ही पैसा है और कुछ नहीं है। कैमरा तो कोई भी खरीद के रख लेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग कैमरे रखे रहते हैं, ठीक से खींच नहीं पाते हैं। और जो खींचता है उसके एक एक चित्र की लाखों में कीमत होती है। जो असली मास्टर वो आए नहीं है, तोशी नाम है उनका, ये भी बहुत अच्छे हैं। सबरी मैया भगवान राम के सुमिरन में हमेशा लगी रहती हैं। हर समय भगवान का ध्यान करती हैं, नाम जप करती हैं, पूजन करती हैं। भगवान श्री राम जब उनके कुटिया में पहुंचते हैं, सबरी की स्थिति कैसी है आप लोग सुनिए, आनंदित हो जाएंगे उनकी स्थिति को देख करके। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिया भाए। सरसिज लोचना बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। जब भगवान राम लक्ष्मण को देखती है तो उनको अपने गुरुदेव के कहे हुए वचन याद आते हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप, जटाओं का मुकुट, सिर में मुकुट शोभा दे रहा है, वक्षस्थल पर वनमाला है। श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई जब सबरी को प्राप्त होते हैं, दर्शन होता है, सबरी उनके चरणों में लिपट जाती है। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। इतने प्रेम में भरी है ना, बहुत कुछ कहना चाहती पर कह नहीं पाती। कई बार ऐसा जीवन में होता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे जीवन में मिलना चाहते हैं और मिलना कठिन होता है, और जब मिल जाते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होता कि कैसे आप अपनी फीलिंग्स, भावनाएं व्यक्त करेंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का वो पहले चरण पखारती है, फिर सुंदर आसन देती है, उस पर बिठाती है, जो कुछ उसके पास था कंदमूल फल आदि वो भगवान को देती है सेवन करने के लिए। और कहती है भगवान हम आपकी स्तुति किस प्रकार से करें, हमको कुछ आता नहीं है, हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है कि कैसे आपकी पूजा करें, स्तुति करें। भगवान कहते हैं
कि हे सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। ये सारी चीजें किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, किस पंक्ति के हैं, कितना धनवान है, कितना बलवान है, कितना बुद्धिमान है, सब बेकार है। जीवन में भक्ति नहीं है तो सब 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 निरर्थक है। भगवान कहते हैं मानव एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मेरा मेरे भक्त से केवल भक्ति का रिश्ता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है वो मेरा है, और जो नाटक करता है फिर न जाने किसका है। भगवान श्री राम यहाँ 9 प्रकार की भक्ति का बहुत सुंदर उपदेश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे पट पट जिगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन समेत प्रकाशा। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मुनि मैं जग देखा, मोहे संत अधिक करके लाभ संतोषा, सपने नहीं नवम सरल सन चरहीना, मामा भरोषहिया हरस नवम हुए गौजिन के होई, नारी पुरुष सचराचर जोड़ी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भग भग टोरे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बहुत सुंदर यहाँ 9 प्रकार की भक्ति का भगवान उपदेश करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली प्रकार की भक्ति है संत जन का संग, और दूसरी प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। जब कथा सुनते हैं तो उसी कथा में हमें पता चलता है भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, हम पर उनकी कृपा कितनी अधिक है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा, स्थूल चरण की सेवा कीजिए, लेकिन जो कुछ ज्ञान बताते हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए, अमल करिए और निराभिमान होकर के रहिए। अभिमान जीवन में सबसे अधिक हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक ठीक। अब किसके भीतर कितना अभिमान है, अपना अपना सब देखिएगा, दूसरे का मत देखिएगा, क्योंकि दूसरे का अभिमान उसको नुकसान पहुंचाएगा और अपना अभिमान खुद को नुकसान पहुंचाएगा।
नारद जी के जीवन में थोड़ा सा अभिमान आया, किसका? धन बल का नहीं, भक्ति का, त्याग का, योग का, ध्यान का। भगवान ने पकड़ के चकनाचूर कर दिया। इसलिए अगर अभिमान हमारे जीवन में खत्म नहीं होता है तो मौका पाके भगवान उसको खत्म कर देते हैं। चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजिगान। भगवान कहते हैं मेरा जब गुणगान करिए तो निष्कपट होके करिए, छल मत करिए। गान करते समय भक्ति कर रहे हो तो सिर्फ भगवान को पाने के लिए भक्ति करिए, दुनिया को दिखाने के लिए मत करिए। देखिए दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिताजी हैं, वो अपने अभिमान के पोषण में यज्ञ अनुष्ठान कराए थे, उनका तहस नहस हो गया। जब भी कोई अच्छा कार्य करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, एकदम निरभिमान होकर के करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का जो मंत्र है उसमें विश्वास होना जरूरी है, उसका जप करना जरूरी है। ये 5 प्रकार की भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति क्या है? अनावश्यक कार्यों में हम ना अपने आप को उलझा के रखते हैं। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ अपने आप को मत उलझाइए। खाली समय में अनावश्यक न कुछ देखिए, न कुछ बोलिए, न किसी के साथ घूमिए। जो समय बच जाए उस समय में कुछ स्वाध्याय करिए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, जब कभी कोई प्रवचनकार मिल जाए तो गट्टी पकड़ के कहिए हमको समझाइए जरा इसका मतलब क्या है। अगर उन्हीं समझा पाएंगे तो कमरे में जाके खुद भी पढ़ना शुरू करेंगे। समझे बात? जरूरी नहीं कि आपके हर सवाल का उत्तर मेरे पास हो, लेकिन जब सवाल कीजिएगा तभी हम भी उसका उत्तर ढूंढेंगे और आपको भी उसका फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। निरंतर सज्जन लोगों के संग में रहना चाहिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। 7 प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान बताते हुए कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें मेरा स्वरूप देखिए, मेरा वास देखिए। और जब कभी संत जन मिल जाएं तो उनका हमसे अधिक सम्मान करिए, आदर करिए, क्योंकि वही आपको हमसे मिलाएंगे। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही परदोषा। 8वीं प्रकार की भक्ति है जो कुछ आपको आपके कर्म से मिल जाता है उसमें तृप्त रहिए, लालच मत करिए। और सपने में भी किसी दूसरे के भीतर दोष मत देखिए। 9वीं प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह सरदीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह सरदीना। 9वीं प्रकार की भक्ति है सबके साथ सरल हो जाइए और मुझ पे भरोसा रखिए, हम आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। दुनिया के सामने याचक मत बनिए, भगवान सर्वसमर्थ है, बस अपने आप में पात्रता बढ़ाइए। सबरी मैया के बारे में कहते हैं भगवान राम की हे देवी हे भामिनी, आपके भीतर 9 की 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। किसी भी साधक के भीतर एक प्रकार की भी भक्ति आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो दुर्लभ गति है वो आज आपको प्राप्त हुई है, सुलभ हुई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल ये है कि जीव को उसका अपना स्वरूप मिल जाता है। वो कौन है? आज हम अपने बारे में जो समझ रखे हैं ना वो एकदम उल्टी पुल्टी है। क्या समझ है हमारी? कोई सरिता है, कोई सरजू है, कोई सुनील है, कोई सोनी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई सावला है, कोई 20 साल का, कोई 60 साल का। यही हमारी पहचान है। ये पहचान शरीर का है। हमारी पहचान वो है जो शरीर में बैठा आत्म तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। 3 ही स्थिति है, अच्छे कर्म होंगे तो उन्नति होगी, अच्छे योनियों में हम जाएंगे, स्वर्ग आदि में चले जाएंगे।
खराब कर्म करेंगे तो अवनति होगी, अधोगति होगी, नीचे नीचे के योनियों में जाएंगे। और निष्काम कर्म कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। निष्काम कर्म मतलब जो कुछ भी करना है अपने तरफ से कर देना, चाहना कुछ नहीं है। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। लेकिन जो व्यक्ति इस स्थिति में अपने आप को लेके चला जाएगा, पहुंच जाएगा, वो फिर कर्म बंधन से, कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। आपको एक समझाने की बात बता रहे हैं। आपने एक पेड़ लगाया गांव के चौराहे पे, आम का लगाया, अमरूद का लगाया, ठीक है। आपने चूंकि चौराहे पे लगाया तो आपने बहुत उससे लालसा नहीं रखा, लगा दे रहे हम गांव में रहे न रहे, गांव के बच्चे फल देगा तो खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। और फल दिया, गांव भर के लोग उसका सेवन करें, खूब आनंदित है। के लगो चाचा लगोले। अब वही अमरूद का पेड़ अपने घर में लगा दिया, बाउंड्री वॉल में, और रोज पानी देता। अब इंतजार करते हैं, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, तीसरे में फल दे, और तीसरा बीत गल, चौथा बीत गल, 5वां बीत गल, फल ही नहीं करेगा। अब क्या हुआ, मन जो है उदास हो गया। इतने मेहनत से हम इसको पाल पोस के बड़ा किए और हमको पता नहीं था कि इसमें फल नहीं आएगा। बताओ, तो निराशा हुई ना। लेकिन गांव में उन्होंने अपेक्षा रखे बिना पौधा रोपित किया तो वो फल दे चाहे ना दे, उससे कोई दुख नहीं है। ऐसे ही जीवन में हम जिसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, बेटे के लिए कर रहे हैं, बहू के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, दामाद के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, सास ससुर के लिए कर रहे हैं, मोहल्ले वालों के लिए कर रहे हैं, दिन दुखी के लिए कर रहे हैं। जो कुछ कर सकते कर दीजिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होगा, और निष्काम कर्म करेंगे ना तो उसका फल तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो किसी के लिए कुछ करना और बदले में कुछ न चाहना, ये है निष्काम कर्म। सबरी से सारी बात बताते हैं अपनी, और सबरी कहती है कि हे नाथ, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहु ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। आप सब कुछ जानते हैं फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। सबरी पहले ही भविष्यवाणी करती है कि जब आप यहाँ से आगे जाएंगे पंपा सरोवर, तो सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और फिर वो आपके कार्य में सहायक बनेंगे। अब देखिए, सबरी कोई ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानने में समर्थ है। उसको ये नहीं पता था भगवान कब आएंगे, लेकिन जब भगवान का दर्शन लाभ उसको प्राप्त हो गया है तो वो अंतर्यामी हो गई है, भविष्य की घटनाओं को जानने में समर्थ हो गई है। और राम जी के जीवन में आगे क्या होगा उसके बारे में अभी बता रही हैं। हालांकि राम जी पूछे हैं तब बता रही हैं, और राम जी भक्ति के महिमा को बताने के लिए, दिखाने के लिए सबरी से सवाल करते हैं, सबरी उत्तर देती है। भगवान सबरी से मिलके और फिर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी से भगवान का मिलना होता है। हनुमान जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। सुग्रीव का एक भाई है बाली, जिसने सुग्रीव के पत्नी को अपने महल में रखा हुआ है और सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया है। भगवान श्री राम सुग्रीव का साथ देते हैं, बाली का वध करते हैं। जब बाली को बाण लग जाता है, भगवान उनके सम्मुख जाते हैं, तो बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्रियारा, अवगुण कवन नाथ नहीं मारा। हमको किस अपराध का सजा आपने दिया? भगवान कहते, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी। छोटे भाई के स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये सब चारों कन्या के समान होती हैं। इनके ऊपर को दृष्टि रखने वाले को मारने में कोई दोष नहीं होता। तुमने ऐसा किया इसलिए तुमको दंड मिला। भगवान कहते हैं, बाली तुमको हम ठीक कर दे रहे हैं, स्वस्थ हो जाओगे। बाली बहुत अच्छी बात बताता है, कहता है हे नाथ,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर राशि, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु हस बनहि बनावा। अब जीवन जी के हम और क्या करेंगे? जन्म जन्म तक जो जतन करते हैं, भजन सुमिरन करते हैं, उनको मरते समय आखिरी समय में भगवान का नाम कई बार नहीं आता। हमारे सामने तो आप साक्षात परब्रह्म आ गए, अब और जीने की तनिक भी चाह नहीं है। भगवान के सामने ही बाली अपना प्राण त्याग करके भगवत धाम चले जाते हैं। अंगद जी अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। सुग्रीव किष्किंधा के नए राजा बनते हैं और सभी वानरी सेना को इकट्ठा करते हैं, सबको आदेश देते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाइए और शीघ्र अतिशीघ्र सीता जी का पता लगा करके आइए। तीन तरफ वानरी सेना चल देती है। हनुमान जी की टोली जब जाने लगी है तो प्रभु श्री राम जी अपने हाथ की अंगूठी निकाल के हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं, हनुमान जी जब आप चलिएगा तो ये चिन्ह दिखाइएगा। सीता मैया समझ जाएंगे कि आप हमारे परम विश्वस्त सेवक हैं, आपको देख करके वो भ्रमित नहीं होंगे। समस्त वानरी सेना सीता मैया के खोज के लिए चारों दिशाओं में खोज आरंभ कर देती है। हनुमान जी की टोली खोजते प्यास से व्याकुल हो जाती है। जल के स्रोत के बारे में सब लोग पता लगाते हैं। अचानक ध्यान जाता है कि कुछ परिंदे गुफा के भीतर से बाहर निकल रहे हैं। अनुमान ये होता है कि निश्चित तौर पर गुफा के अंदर कोई जलाशय होगा। सब लोग जाते हैं, वहाँ एक स्वयं प्रभा नाम की योगिनी है। जब उन्हें मालूम चलता है सब राम जी के भक्त हैं तो बहुत प्रसन्न होती है, सबको जलपान कराते हैं। सब लोग थके हारे हैं, अपने योग शक्ति से सबको सागर के तट पर पहुंचा देती है। अब सागर के तट पर जब सब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर जटायु के भाई संपाति मौजूद मिलते हैं। संपाति के पंख जल चुके हैं, वो आसमान में उड़ नहीं सकते। चंद्रमा नाम के तपस्वी उधर से गुजर रहे थे, उन पे दया करके आशीर्वाद दिए कि जब कभी भगवान श्री राम के भक्तों का आपको दर्शन होगा तो आपके पंख ठीक हो जाएंगे। भगवान राम के भक्तों का जब दर्शन हुआ है संपाति को तो उनके पंख ठीक हो गए हैं और वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और उड़ करके चारों तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, गूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। हम देख रहे हैं कि सीता जी अशोक वाटिका में विराजमान है, पर पक्का यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब हमारे दृष्टि में सामर्थ्य की न्यूनता आ गई है। इसलिए जो कोई सागर उस पार जाएगा और पता लगा कि वापस आ पाएगा, वही यह खबर पक्का कर पाएगा, पुष्ट कर पाएगा। सब लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। जामुन जी कहते हैं कि युवावस्था में तुम कई बार चले जाते थे, चले आते, अब सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अंगद जी कहते हैं हम जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते हैं। हनुमान जी एकांत में बैठ करके विचार कर रहे हैं। जामुन जी उनके पास जाते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, का चुप साध रहे हो बलवाना, आप मौन क्यों हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाग कठिन जग माही, जो नहीं होई
अवतारा सुनते भयो पर्वत तारा कद कबर नदन तई देवी राजा मानव अपर गिरि निर राजा सिंहनाद करि बारही बारा लील हिला गौ जल निधारा कई कहा जलाव नहीं मारे मानव निहाती गूगू पारी जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं इतना करम तात तुम जाई सीता ही दे तुम सुधिया तब मुझे जल राजीवन नैना कौतुक लागी संग गगन से राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सब लोगों को बहुत आनंद आएगा। घड़ी में बज चुके हैं 6:40। आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग करवा चौथ हैं। कितने कितने कौन कौन लोग करवा चौथ हाथ ऊपर उठाइए। बस 2 जने आई हूँ दादा। और सब अपने पति को फिक्र नहीं करता। अच्छा पति पुराने हो गए होंगे, जाइए कहाँ, सबका हेल्थ अच्छा हो। जरूर जरूर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे बताइए कि एक तो स्थिति है कि आप 2 लोग कितने में चेहरा देख रहे, टाइम कितना, 7:20 टाइम है, 7:40 7:40 8:40 7:40 ठीक है। पंडित जी इनकी पत्नी बुलाई है, ठीक है। आप चलनी उलनी लाती तो यहीं देख लेते अपने पति देव को, कितना बढ़िया। वे दोनों घर से चलनी उलनी कहीं जाके देख लिया लोगों। 8 बजे तक सुना जाता था या 7:30 तक चलनी मंगा ला, गाना गा दे, चलनी के चालल दूल्हा, ठीक है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर विषय है। जामवंत जी कहते हैं आप चुप क्यों हैं? आप तो भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए अवतरित हुए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माई, आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है? जैसे सुनते हैं हनुमान जी, उनको उनकी शक्ति फिर से जागृत रूप से प्राप्त हो जाती है। सुनते ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरिल कर राजा। उनका शरीर स्वर्ण सा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सुमेरु पर्वत इतना विशाल, और सिंहनाद कर 12 लीलहि नागो जलन जल। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में नाम समझाऊं। इतना ही नहीं, हनुमान जी कहते हैं रावण सहित उसकी पूरी लंका को उठा के ला सकता हूं। देखिए बहुत 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 महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी जामवंत जी ये नहीं भूलते हैं कि जीवन में जो जरूरी है उसके लिए एक उचित मार्गदर्शन चाहिए। वो पूछते हैं जामवंत जी से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, हमको क्या करना है, कितना करना है? पावर है ना, पैसा है, तो सब निर्णय खुद ही मत लीजिए, क्योंकि हर फील्ड में हर व्यक्ति
एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हाँ, आजकल तथाकथित कुछ कथावाचक आपको मिल जाएंगे जो भूगोल पे भी ज्ञान दे देंगे, विज्ञान पे भी ज्ञान दे देंगे, गूगल पे भी ज्ञान दे देंगे, जीमेल के बारे में बता देंगे। अब जब काउंटर सवाल आता है, क्रॉस चेक होता है, तो सब उल्टा पुल्टा ज्ञान रहता है, बिना ठोस प्रमाण के कुछ भी बकबक करते रहते हैं। हमसे किसी ने कहा कि इस विषय पे जरूर बात करिए। हम कहे कि जिस विषय पर हमारी समझ अच्छी है उसके अलावा हम किसी विषय पे बात नहीं करेंगे। हाँ, जो राजनीति शास्त्र का मर्मज्ञ है वही राजनीति के बारे में कुछ बात करे तो ठीक कर पाएगा। हाँ, पता चला जो न्यूरो के डॉक्टर हैं वो न्यूरो के बारे में कैसे समझेंगे। अब गायनी वाले सब न्यूरो दिखाएंगे, कहेंगे न्यूरो पे प्रवचन करिए, तो एवरेज तो कर देंगे, लेकिन एक्सट्रीम जो उसकी समझ है वो न्यूरो के पास ही होगा। इसलिए अपने विषय में ही आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो हनुमान जी की सीमा क्या है? उनको सिर्फ सूचना ठीक पक्का करके लाना है, लंका का सर्वनाश नहीं करना है। जामन जी समझाते हैं और ठीक उतना ही करते हैं। जामन जी कहते हैं कि राम जी जाएंगे वहाँ, फिर रावण को वहाँ पे जाके कूटेंगे पीटेंगे, ठीक है। आप उतनी करिए जितने में लंका बचल रहे। इनाई कहले रहले कि जाके लंका के जरा डरिए। अगर कहीं उनको अधिकार दिया गया होता तो हनुमान जी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बिना कहले इतना काम किए, कहे होते तो कितना करते हैं। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं नारायणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामन जी के वचन को बड़े प्रेम से हनुमान जी सुनते हैं और उसके बाद सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर ऊंचे पर्वत शिखर पर हनुमान जी चढ़ जाते हैं। बार बार भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर गलनी
जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भाद चले हनुमाना। जैसे भगवान श्री राम का धनुष से निकला बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता है, वैसे ही हनुमान जी उड़ान भरे हैं और वायु के साथ उड़ने लगे हैं। जो जलनिधि है, सागर हैं, वो मैनाक पर्वत को आज्ञा देते हैं कि प्रभु श्री राम के कार्य में हनुमान जी जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा इनको विश्राम करने के लिए स्थान दीजिए। समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, पता है? तो वो पहाड़ मैनाक पर्वत के ऊपर आते हैं और कहते हैं हनुमान जी विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी उनकी बात को आदर पूर्वक सुनते हैं और स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य हम नहीं सिद्ध कर देंगे तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। ये एक सूत्र है कि जीवन में जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जब तक वो मिल न जाए तब तक बैठ के रस लीजिए दुनिया का विषय का। जाना है दिल्ली, गोरे गोरे ट्रेन में बैठ गए, बस्ती बहुत बढ़िया चाट पकौड़ी मिल रहा था, अब कंट्रोल नहीं ले गई ने सही और पूरे से ट्रेन निकल गई। अरे रुको 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 जा घरे आओ। यही सब काम हम करते हैं। हम सबको जीवन मिला है मुक्ति के लिए, लेकिन चाट पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु में हम लोग फंसे पड़े रहते हैं। अब आप लोगों को ये नहीं आना चाहिए दिमाग में कि ये बहुत ज्ञान दे रहे हैं, इनकी हालत कैसी है। अरे हालत हमारी भी खराब है और बहुत लोगों की खराब है, लेकिन सतर्क खुद को रखना बहुत जरूरी है। जे जितना याद रखता है कि हमसे गलती ना हो उतना कम गलती करता है। अब बेहोशी में जो रहता है वो गलती करता रहता है। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। और सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा क्या है? हम सबकी ऐसी स्थिति हो जाए कि जीवन में हमारे करेजा में, दिल में किसी चीज के प्रति कोई खिंचाव ना रहे, राग ना रहे, आसक्ति न रहे। ये स्थिति जिस दिन हो गई उस दिन तो समझिए आपका आधा काम हो गया। फिर अनासक्त जो चित्त है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, काम हो जाएगा। हनुमान जी जब आगे चलते हैं तो देवताओं को समझ में आता है कि जा रहे हनुमान जी लंका राम जी के कार्य के लिए। क्या सच में हनुमान जी समर्थ हैं? तो परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा है। नागों की, सर्पों की जो माँ है सुरसा, उनको भेजा गया है। सुरसा आती है और क्या होता है ध्यान से सुनिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम कहीं है माता, कहीं आई कहीं यही बाता। आज सुरन मोहिनी हारा, सुन सब बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर मैं नामो, सीता कई सुधि प्रभु सुनामो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सक हूँ मोहि जान दे माई। गमने हूँ चंदन दे नहीं जाना, रस सिन मोहि कहे हनुमाना। सोरह जोजन भर भई बदन सारा, कपितन कीन गुण विस्तारा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासुन कपि रूप उठावा। सत जो जन कही आनंद कीला, तिलक रूप पवन सुत लीला।
देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा है कि जाके देखो, परीक्षा लो हनुमान जी ठीक प्रकार से राम जी का कार्य कर पाने में समर्थ है कि नहीं है। यहाँ बहुत सुंदर सीख मिली है जीवन के लिए। वो आगे कहती है कि आज सुरन मोहिदीन आ रहा, हमको देवताओं ने आहार दिया है। हनुमान जी समझ जाते हैं, देवता हमें कहाँ आहार बनाएंगे इसको, हम इनके लिए आहार क्यों बनाएंगे, देवता ऐसे क्यों चाहेंगे। वो समझ जाते हैं कि परीक्षा लेने के लिए देवता लोग भेजे हैं। वो कहते हैं भगवान का काम करके आते हैं और हे माता हम आपके मुख में बैठ जाएंगे, आप हमको खा लीजिएगा। लेकिन सुरसा मानती नहीं है। जब किसी प्रकार से उनको जाने नहीं देती है तब हनुमान जी कहते हैं खाना है तुम्हें तो फैलाना पड़ेगा, तो मुख फैलाइए। तो सुरसा जो है 400 कोस का मुख फैलाती है। 400 कोस कितना होता है आप अंदाजा लगाइए। हनुमान जी उसका 2 गुना हो जाते हैं। वो 16 योजन का करती है मुख तो 32 हो जाता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान जी उसका दूना अपना आकार बढ़ा लेते हैं। जब वो 400 कोस का जब वो मुख फैलाती है तब हनुमान जी छोटी हो जाती हैं, अपना आकृति छोटा कर लेते हैं। उसके मुख में घुस करके और कान रास्ते नाक रास्ते बाहर आ जाते हैं। इतना बड़ा जिसका मुख वो बताओ, वो तो मुख नहीं म्यूजियम हाउस जैसा होगा ना। कल्पना करके देखिए। अब यहाँ सीख ये मिल रही है कि जीवन भर क्या हम प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे? नहीं, कहीं कहीं खुद को लचीला बना लीजिए, झुक जाइए और उससे बवाल किए बिना आगे बढ़ जाइए। अक्सर छोटा छोटा बवाल बड़े बड़े हादसों को जन्म देता है। क्या अब 2 मोटरसाइकिल आ गया, 2 कार आ गया आमने सामने, अब के पीछे जाई। अब दोनों अगर जवान बाड़े तो वही कारे में से निकल के मोटरसाइकिल से उतर के आपस पहले लड़िए सब, अजय घाई हो जाई वही पड़ल रही दूसर का निकल जाए। के मजबूत पड़ी इनका कोनो अंदाजा मत समझिए कि हम मजबूत बाटी और दूसरा कमजोर बा। ये सब में समय नहीं खर्च करना है। ये तो रोड का मामला बता दिया ना, मोहल्ले में पड़ोसी के साथ ये सब चक्कर चलता रहता है। वो 2 मंजिल बनौले तो बगल में 3 मंजिल बना देना, उनका धूपे रोक दिया। अब खा धूप तो का इनका रोक दिया। अरे मैं कुछ नहीं रखल बा, सबके हवा पानी दा, आनंद से जिंदगी जिया लोगों ना। हनुमान जी इतना शक्तिशाली कहने के बाद देखो कितना फ्लेक्सिबल बाटे, छोट हो गई ने और धीरे से समय बर्बाद कैले से अपने आप के बचा लिए ने। नहीं तो कितना दिन तक ये सब चलत रहता, बड़वन छोटा निकल गए। कहीं देवताओं ने जिस कार्य को भेजा था उस कार्य में आप निश्चित ही सफल होंगे। राम जी का कार्य आप संपन्न करेंगे। ऐसे बहुत सारे विघ्न आते हैं, सबको पार करते हुए एक विघ्न और आया था। जब हनुमान जी ऊपर से उड़ रहे हैं ना तो नीचे एक राक्षसी है, उसमें इतनी शक्ति है ना कि परछनियां की जब पकड़ ले तो मन ही उड़ ना पावे, टप से गिर जाए। हनुमान जी उसको दंड देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शिव जी कहते हैं उमान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल भाई। सब भगवान का प्रताप है, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। उनके ऊपर राम जी की कृपा है, इसलिए वो सब कुछ कर पाने में समर्थ हैं। और यही सच है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है ना, वो कमजोर से कमजोर आदमी महाबलशाली हो जाता है। लंका के तट पर पहुंचते हैं सागर पार करके और बहुत सूक्ष्मता से लंका को निहारते हैं, देखते हैं और फिर मच्छर का रूप बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। एक द्वारपालिका है जिसका नाम है लंकिनी। जैसे हनुमान जी को देखती है कहती है चोर जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी पीछे आते हैं, एक घुसा देते हैं उसको। बोलते तुम्हारा आहार सारे जब चोर हैं तो तुम्हारा यहाँ का राजा भी तो चोर है।
हाँ, हमारे भगवान की दुल्हन की चुरा लाया धोखे से, हाँ, उसको तुमने सजा दिया नहीं दिया ना, तो तुम्हारे गलती के लिए हम तुमको सजा देंगे। एक घूसा मारे हैं, एकदम से विह्वल हो गई है वो। अब आप लोग में से कोई सोचे, बताओ स्त्री पे हाथ छोड़ दिया हनुमान जी। अरे अगर कोई भी व्यक्ति दुष्टता करे, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, हाँ, तो फिर उसको दंड देना पड़ता है, ठीक है। इसमें पुरुष स्त्री वाली बात नहीं है। वो जब विकल होती है ना तो कहती है कि अब हम पहचान गई तो के हमसे ब्रह्मा जी काले रहे, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। ब्रह्मा जी काले जब रावण के वरदान देके जाए लगले कि हे लंकिनी, जैया तू बनरे के हाथे मारी खा, तू एकदम से करा उठा, समझा कि अब लंका का सर्वनाश होने वाला। वो कहती तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। हमारा बड़ा भाग्य कि भगवान राम के दूत का हम दर्शन कर लिया। और एक बहुत सुंदर बात कहत है लंकिनी, देखा बुरा से बुरा आदमी अगर कोनो अच्छा बात बोले ना तो कर अच्छा ही अपने दिल में लेके बसा ला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रख दा और दूसरे पे सत्संग के सुख के रख। सत्संग का सुख हमेशा सबसे अधिक सुखदायी बनल रहे। आपके पता बा, यहाँ हम जो बात करते जा कि तीसरे चौथे आदमी की बात नहीं होता, ये अपनी कहानी हो रही है। अपने आप को बेहतर बनाने की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, धुंधली रोशनी में चारों तरफ देखते हैं, कभी कभी जंगले से झांक के देखते हैं कहीं इस घर में सीता मैया तो नहीं है, बंद। ऐसे खोजते खोजते भिनसारा हो जाता है। रोशनी थोड़ी और बढ़ती तो एक भवन दिखता है जहाँ पर धनुष बाण अंकित है। उस भवन के दरवाजे पर जाके सीताराम जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। विभीषण जी दरवाजा खोल के निकलते हैं। जैसे हनुमान जी को देखते तो हनुमान जी अपना रूप बदल नहीं है, ब्राह्मण का रूप धारण किए यहाँ पे। लेकिन देखिए भक्ति का प्रभाव कैसा होता है। जब विभीषण जी देखे हैं हनुमान जी को तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं हे विप्र अपने बारे में बताइए कि तुम हरिदासन मन कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयम मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्त हैं या साक्षात परब्रह्म हैं? हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए आप हमारे सामने आए हैं। हनुमान जी अपनी सारी बात बताते हैं, लंका आने का प्रयोजन बताते हैं। और फिर विभीषण जी हनुमान जी की सहायता करते हैं, कहते हैं आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। सीता मैया जहाँ है वहाँ तक आपको हम पहुँचाएंगे। और यहाँ एक चौपाई कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलन संता। विभीषण जी कहते अब हमको भरोसा हो गया है कि परमात्मा की बहुत कृपा है हमारे जीवन पे। संत लोगों का जीवन में संग सिर्फ हरि कृपा से होता है ना, और संत मिल जाए अच्छा लगने लगे, ये और भी बड़ी कृपा है। संत कौन? खाली लाल पीर कपड़ा वाले संत नहीं होते हैं। एक बात बता दे आपको ईमानदारी से, जो व्यक्ति परमात्मा के प्राप्ति में ईमानदारी से लगा हुआ है, परमात्मा के बारे में खूब जानने समझने में अपना समय दे रहा है और तनिक भी नौटंकी नहीं कर रहा है, वो संत है। नौटंकी वाली बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी भगवान को पाने के लिए चलिए ना तो किसी के सामने कुछ मत साबित करिए, सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे भगवान हमसे रीझें, वो खुश हो। इसी से हमारी गति, इसी से हमारी सफलता तय होगी। एक छोटी सी बात और समझिए कि साधना के काल में हमारे आसपास का वातावरण बहुत सहायक होता है। विभीषण बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनके आसपास की परिस्थिति ना बहुत खराब है। अब जैसे मान लीजिए दुर्भाग्य से अब केहू का मकान पटरी के बिल्कुल किनारे, कौन रेलवे वाली पटरी, और वो गोरखपुर स्टेशन जगह हो गए,
तो पी 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 ध्यान में बैठे हुए पी फाइनली ऑप्शन खत्म नहीं, ऑप्शन है कान में बढ़िया से एयर टाइट वो लगाइए, ये टिप्स आते हैं, हो सकता है ऑप्शन। लेकिन और भी अलग अलग तरह की प्रतिकूलताएं हैं। कुकुर रख ले बट वो चल रहा है, ठीक है, 3-4 घर में लड़का पैदा हुआ कर रहे हैं, वही में कह रही पत्नी जी मसाला खा नहीं लाया है, टमाटर बोले दिले नहीं आए, रोज भूल जाते हैं, गए भाग्यवान पूजा कर लेने सब कर देंगे। तो जो लोग घर परिवार छोड़ करके एकांत में रहते हैं वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि कोई उनके जीवन में विघ्न न आए। अकेलेपन का एक अलग तरह का सुख है, हाँ बहुत अलग सुख है। अकेला रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन जो अकेले रह लेता है वो भीड़ में नहीं रह पाता है। विभीषण की परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ प्रतिकूलता, इसलिए उनकी भक्ति में गति नहीं हो पा रही है। हम लोग अपनी परिस्थिति हमेशा ठीक रखना होगा। आप घर और मत छोड़ना, ठीक है, लेकिन अपने घर में कहीं कोई जगह है तो उसको एकदम से बंद कर दीजिए। बाहर कोई कितना पें पा करे, अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए। चुपचाप बैठो, भजन करो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और भी समय मिले तो और फिर सब काम समय पे कर दीजिए। सब्जी लाना, फीस जमा करना, पैसा कमाना, सब समय पे कर दीजिए, ठीक। विभीषण जी हनुमान जी को पहुंचाते हैं वहां जहाँ पर सीता मैया, धीरे से जा करके हनुमान जी पेड़ पर बैठ जाते हैं। सीता मैया को देख कर मन ही मन प्रणाम करते। इसी बीच में रावण आता है और अनेक प्रकार से सीता मैया को डराता धमकाता है। सीता मैया की सेवा में त्रिजटा नाम की राक्षसी है। वो ऐसे तो है राक्षस कुल की, लेकिन वो राम जी परम भक्त है। रावण सीता जी को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत प्रयास करता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है कि अपने तलवार को म्यान से निकाल के सीता जी का जान लेने जा रहा था। तब तक त्रिजटा आके कहती है, हे रावण, मार देने से क्या मिलेगा, कुछ समय दे दो, हो सकता है सीता का विचार आपके अनुकूल हो जाए। जबकि ऐसा नहीं होना था, सिर्फ त्रिजटा अपने प्रयासों से समय को खींच रही थी। रावण डरा धमका के चला जाता है। इसी बीच त्रिजटा कहती हैं कि ये बिटिया, हमने एक सपना देखा, एक बानर आया है और पूरा लंका जला के राख कर दिया है। और बहुत जल्दी 2-4 दिन में ये सपना पक्का सत्य साबित होगा। त्रिजटा भी चली जाती है। उसके बाद हनुमान जी धीरे से मैया सीता के सम्मुख आते हैं, सीता मैया को प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं। सीता जी जब देखती हैं कि छोटे आकृति में हनुमान जी मिले तो उनके मन में भय आ जाता है कि ये तो तय हो गया कि राम जी के भक्त हैं, क्योंकि अंगूठी वो देते हैं, वो देख के पहचान जाती है कि ये असली अंगूठी है। लेकिन मन में भय रहता है कि प्रभु भगवान राम कैसे इन दुष्टों से जीतेंगे। और हनुमान जी को ये आभास हो जाता है, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कारसर समर भयंकर अति बलबूरा, विशाल शरीर अपना प्रकट कर देते। और फिर तो सीता मैया देख कर दिखने में छोटे हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई फिक्र नहीं है, प्रसन्न हो जाती हैं। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, हमके भूख लगल बा, हाँ तो अब आपका अनुमति मिल जाए तो हम कुछ यहाँ जोन मिली तो तुरब और खाए। तो माता जी कहती है कि यहाँ एक बहुत अच्छा सा वाटिका है, उसमें फल आदि हैं, तो आप जाके सेवन करिए, पर सावधानी पूर्वक। हनुमान जी जाते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार खाते हैं, तोड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। रावण का पुत्र जब देखता है सब कुछ, उनको पता चलता है तो आता है, हनुमान जी से लड़ता है और हनुमान जी के साथ ऐसे हल्की फुल्की लड़ाई में हनुमान जी उठा के पटकते हैं और उसका मरण हो जाता है। अब यह देख करके सब लोग भयभीत हैं
सब लोग भयभीत हैं। अंत में मेघनाद आते हैं और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के सम्मुख ले जाते हैं। अच्छा, ये अभी जो लोग आए कुछ देर रहेंगे ना, जाने हैं तो 5 मिनट रुक जाइए, रावण का ये काम हो जाए। इतना इम्पोर्टेंट तो आप लोग नहीं हो सकते हमारे लिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। आइए तो थोड़ा सबर करिए। लंका जलाए जाते हैं, वहाँ ब्रेक लेके हम अतिथि का सम्मान करें। वाह, थोड़ा रुकिएगा, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। ये हनुमान जी का सम्मान है, ठीक है। और इतनी पर सबके अपने पत्नी के लगे जाएगा। थोड़ा देर रुक जाए प्लीज ना। हम जब बोलते हैं तो ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। हनुमान जी को रावण के सम्मुख ले जाते हैं। रावण पूछता है तुम कौन हो? हनुमान जी कहते जाके बल लवलेश के जितेउ चराचर झारी, तासु दूत में जाग हरियारी प्रिय नारी। मैं उस पर ब्रह्म का दूत हूँ जिसके बल की एक लेश मात्र से ना तुम अपने आप को महाबलशाली समझ रहे हो। चोर आदमी छुप करके छल से हमारे प्रभु की पत्नी को चुरा लाया, हरण कर लिए। अहंकारी आदमी। एक नसीहत है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु फरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। भगवान के समझ जाओ, क्षमा मांग लो, भगवान क्षमा कर देंगे। पर रावण इतना अहंकार में चूर है, कहता है मृत्यु निकट आई कल कोई लागे अदब सिखावन होई। तुम्हारी मृत्यु हमारे निकट लेके आई। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुम भविष्य वक्ता हो गए। आजकल बहुत भविष्य वक्ता हो जा रहे हैं। आदेश देता इस बानर को मार दिया जाए। विभीषण की सभा में है। वो धीरे से अपने भाई के पास जाकर कहते रावण भैया दूध को मारा नहीं जाता है। कपिके ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल गोरी पटबाज अपनी पावक देख लगा। ये बानर को अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, तो इनके पूंछ में आग लगा दीजिए, ये इनको दंड होगा। जब जला हुआ पूंछ अपने स्वामी को दिखाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हैं। तो कहता हाँ ये बढ़िया आइडिया है। जितने दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, सब दूसरे को तड़पाना चाहते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, अब टिप्पणी क्या करें, जो किसी का गर्दन काट के खा जाते होंगे। नहीं खाइए आप लोग, शाकाहारी हो जाइए। वो घुस जाती है पेट में, कहती बेटा तुम मिलो अगले जन्म में तुम मुर्गा बनोगे और हम आदमी बनेंगे, तब तुमको हम काटेंगे। किसी को तड़पते हुए कैसे देख सकता है कोई? चाहे वो मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई परिंदा हो, ये नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जाता है और फिर हनुमान जी जब आग लगता है तो छोटे हो जाते हैं और उछल के पूरे लंका को अग्नि का सन्निधि करा देते हैं। और देखते देखते लंका पूरी रावण जल करके राख हो जाती है। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट झपट कोटि कराला। साधु अवज्ञा कर कर वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। रावण इतना बलशाली है, उसके देखते देखते पूरी लंका जल के राख हो जाती है, कुछ नहीं कर पाता। उसने एक साधु स्वभाव के भगवान के भक्त को दंड दिया ना, दुख दिया, उसका फल उसको ये मिला। कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को अपने स्वार्थ में सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसकी आह लगती है ना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जरा न करू निमिष कमाई, एक विभीषण कर गिरनाई। विभीषण भैया का घर बचा दिया भगवान के भक्त का घर कैसे चलेगा?
पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भाड़ अपने पूछ की आग को बुझा करके माँ सीता के सम्मुख आते हैं हनुमान जी और कहते हैं माँ एक कोई चिन्ह दे दीजिए ताकि जब भगवान से हम मिले तो उन्हें दिखा पाए, विश्वास दिला पाए कि हम सचमुच आपसे मिल के आ रहे हैं। सीता मैया चूड़ामणि अपना उतार के देती हैं और कहती हैं कि प्रभु से हमारा संदेशा कह दीजिए, जो कुछ भी बातें बताती हैं वो राम जी को हनुमान जी जब पहुंचेंगे हनुमान जी राम जी के पास तब बताएंगे। नाग सिंधु यही पार ही आवा सबद किलकिला कपिन सुनावा। सीता मैया से मिलके सागर के तट पे आते जोर से छलांग लगाते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उड़ते 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 झट से पहुंच जाते हैं अपने इलाके में। अब भूख बड़ी जोड़ी लगी तो जाके पहले कोई खाएंगे, काम तो हो ही गया है, बिना रिस्क सब काम करके चले आए। अब उनको खाने देते हैं, हमारे अतिथि लोग आए, आपका स्वागत है। अब मैं चाहूंगा कार्यक्रम के आयोजक अशोक जी हाँ तो अब हम एक माइक दे दीजिए। आप अतिथि जन का आदर सत्कार। हाँ विश्वामित्र जी आ जाइए, आप कार्यक्रम के संचालक हैं और